एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें आपको सिर्फ 60% नंबर चाहिए। ऐसा किस चीज़ में चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। बाकी सैलरी की बात करूं, बहुत ही हाई सैलरी है और वैकेंसी ऐसी आपको बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और हाँ, एक और बात, आईडीबीआई बैंक की तरफ से वैकेंसी होने वाली है 2025 की। देखो भाई, मैं आपको सारी चीज़ें विद प्रूफ नोटिफिकेशन से दिखाने वाला हूँ। और उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास में नोटिफिकेशन। जो भी ये आईडीबीआई बैंक है, मतलब बैंक एशिया दोस्त जैसा। अब देखो भाई, मैं आपको बता दूं, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है और ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है। देखो, एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करूं, 3/2025-26 का ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और ये हम बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, मतलब जैम ग्रेड ओ की ये वैकेंसी होने वाली है आपकी। आखिर ये होता क्या है, और मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। अगर वैकेंसी की बात करूं तो 676, मतलब 676 के समथिंग यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और SC ST OBC सभी की, जनरल की कितनी वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट पर, कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी है, मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए भी है। बाकी अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें बोला है कि कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मतलब अगर मैं सीधे सीधे लेवल पर बात करूं तो ये 1 मई को उन बच्चों का आपके पास में डेटा निकलवाएंगे 2025 में। क्या क्या, मतलब कि आपने जैसे अभी 1 मई 2025, बट ये 1 मई तो निकल चुका है। आखिर ये 1 मई किस चीज़ की, सॉरी, ये जो था वो मतलब क्राइटेरिया के लिए था, कि क्राइटेरिया का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बताने वाली चीज़ थी। ये एडवर्टाइजमेंट डेट थी भाई 7 मई की। और अगर मैं नीचे आके बात करूं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 से लेकर के 20 मई तक आपके स्टार्ट हो ही रहे हैं। बाकी अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस भी इसी बीच में आपको जमा करनी होगी। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें बोला है कि 8 जून को आपका संडे के दिन एग्ज़ाम भी हो जाएगा। मतलब इनकी, समझ रहे हो यार, 1 महीने में इनका एग्ज़ाम तक का पूरा आगे तक का इन्होंने सब चीज़ें कर रखी हैं। मतलब ये जो 1 मई लिखा था उसका मतलब था कि 1 मई तक की आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो जानी चाहिए। बाकी प्रॉपर सारी चीज़ें देखते हैं भाई। एज की बात करें तो मिनिमम तो 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। और 1 मई 2005 से लेकर के सभी जो, ये देखिए, 2/2000 से लेकर के मई 2 2000 से लेकर के मई 1 2005 तक के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, अगर आप इसमें को फॉर्म को फिल करना चाहते हो। भाई बैचलर डिग्री आपके करी हुई होनी चाहिए, और वो भी 60% जनरल के लिए है, 55% SC ST और जो PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए होनी चाहिए। तो ये आपके पास में होना बहुत ही कंपलसरी है, वरना तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और बाकी कंप्यूटर लिटरेसी की बात करूं तो कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, मतलब कि आपको कंप्यूटर आता होगा, ऐसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी आखिर भैया ऐसा इसमें मांगा क्या है भाई, बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी, मतलब यूनिवर्सिटी से जो कि इंडिया की ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी हो। और भाई किसी भी आपने उससे कर रखी हो स्ट्रीम से, डजेंट मैटर। आगे अगर मैं बात करूं तो भाई इसकी सैलरी बहुत दमदार लेवल की होती है, क्योंकि सैलरी की ही यहाँ पर ज़्यादातर बोल सकते, कह सकते हैं। चलो पहले हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। भाई सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डायरेक्ट, फिर पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, एंड प्री रिक्रूटमेंट वो मतलब मेडिकल होगा। सीधी सीधी बात आप ये समझ लो। तो भाई देखो, पहले तो आपके पास में टेस्ट होगा भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर टेस्ट के बाद में डीबी वगैरह का एक फॉर्मेलिटी होगी, और मतलब फॉर्मेलिटी मान लो इसको, क्योंकि डीबी अगर आपके है डॉक्यूमेंट सही है तभी आप फॉर्म को फिलअप करोगे, वरना तो क्यों ही करोगे। डीबी के बाद में आपका इंटरव्यू भी होता है भाई यहाँ पर, क्योंकि हाई लेवल की जॉब होने वाली है तो यार इंटरव्यू तो बनता ही है। आखिर जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो क्या क्या होता है, देखो भाई इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिखा है कि रीजनिंग और डीआई से आते हैं नंबर 60 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स 60। और टाइम होता है 40 मिनट्स फिक्स इसके लिए। ऐसा नहीं कि ये 40 इसमें एडजस्ट कर सकते हो आप, नहीं, 40 मिनट्स सिर्फ आप रीजनिंग और डीआई को ही दोगे और 60 क्वेश्चन ही करोगे उनमें। इंग्लिश की बात करूं मैं तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आते हैं और 20 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें आपको। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो 40 क्वेश्चन 40 मिनट एंड 35 सॉरी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 35 मिनट। वैसे अगर मैं नीचे आके बात करूं तो जीके, मतलब जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन होंगे, तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 25 मिनट्स आपको यहाँ पर करने के लिए मिलेंगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाइलिंगुअल पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एंड अगर मैं बात करूं देयर सेल बी सेक्शनल टाइमिंग्स, मतलब इसमें बोला है कि 1 घंटा 20 मिनट का टोटल पेपर होगा, लेकिन इसमें सेक्शनल टाइमिंग जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाकर के कोई सा भी सेक्शन को खोल के बैठ जाएं। आखिर पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा, तो देखो पर्सनल इंटरव्यू में बोला है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज,
कट ऑफ्स विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, मतलब कि जो कट ऑफ होगी उसके हिसाब से कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इसमें सीधी सीधी मैं बात कहूँ तो ऑनलाइन टेस्ट के ही बेस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और हाँ, फाइनल स्कोर ये लिखा है इसमें 3/4 ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो टेस्ट होगा, प्लस 1/4 आपका जो होगा वो उसका होगा जो आपका इंटरव्यू होगा। तो मतलब ये समझने वाली चीज़ है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 75% तो भाई मतलब पेपर के नंबर लेंगे और 25% जो मार्क्स लेंगे वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स लेंगे। तो ये बहुत ही हाई लेवल की वैकेंसी होने वाली है, मतलब बहुत बढ़िया है यार आपके लिए। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह इसमें बोला है, तो ये सारी चीज़ें, एज रिलैक्सेशन वगैरह की सारी बातें बोली हैं। 5 साल का आपके लिए SC ST से हो तो, और 3 साल का अगर आप OBC से हो तो, 10 साल का अगर आप PWBD से आते हो तो, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नोटिफिकेशन को आप पढ़ लेना पूरा प्रॉपर। और अगर हाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फीस की बात करूँ तो थोड़ा सा फीस ज़्यादा कट सकती है, लेकिन यार फीस के चलते आप फॉर्म को ऐसा नहीं कि नहीं भरो। अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि आप फीस की वजह से फॉर्म नहीं भर रहे हो तो भाई बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि मुझे ऐसा एक्सपेक्ट रहता है कि यार जहाँ पर फीस ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। कम मतलब कंपटीशन कैसे हो जाता है, क्योंकि यार कुछ बच्चे सच में फीस की वजह से फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो यार आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं गंवानी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं आपको बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो, और इस भर्ती से रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट हो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। एग्ज़ाम सिटी की बात करूँ, हर सिटी में एग्ज़ाम ही है, मतलब मोस्टली सभी, मतलब सभी जगह एग्ज़ाम सिटी दे रखी है इसमें। वैसे मैं अगर यूपी की बात करूँ स्पेशली, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने अच्छी खासी वो दे रखे होंगे। लेकिन हाँ, दिल्ली NCR देख लेते हैं, तो भाई दिल्ली NCR भी सेंटर में है, तो आप दिल्ली NCR फॉर्म फिलअप मतलब कर सकते हो अपना सेंटर, अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। बाकी ज़्यादातर तो मोस्टली सभी जगह ही इसका सेंटर है। देखो ये उत्तर प्रदेश की बात करूँ ना, तो उत्तर प्रदेश में कितनी जगह इसका सेंटर है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात कर लूँ तो ये देखो, प्रयागराज, अलीगढ़, आगरा, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मतलब आप समझ सकते हो मुरादाबाद तक भी इसका सेंटर है। तो भाई सभी जगह है मोस्टली। मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, ये सभी जगह, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, सभी जगह है भाई। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना यार, तो जल्दी से कर लो, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लो। क्योंकि जो मेरी फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली होगी ना, उनको मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ। जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि जय हिंद, वंदे मातरम।